ना जाने किसकी नज़र लग गई, जो नहीं सोचा था वही हो गया है। मतलब बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसी बीमार पड़ी कि एकदम बिस्तर पकड़ लिया। बस एक दिन मुझे फ़ीवर आया और हल्का-सा फिर कोल्ड हुआ, उसके बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। सुबह का ही टाइम है, मैं बस नहाकर और आ गई हूँ और बिस्तर पे लेट गई हूँ। बस उस दिन मैंने बस इतनी सी ही क्लिप बनाई थी और सारा दिन मैं बिस्तर पकड़ के रही। उठ के चलना भी मुश्किल हो रहा था मेरा और यहाँ तक कि बेड पे ही खाना खा लेती थी और उसके बाद सारी चीज़ें मतलब मुझे बेड पे ही मिल जाती थी और बहुत मुश्किल होता था कि मैं बाथरूम वगैरह भी जाऊँ तब भी पैरों में इतना दर्द रहता क्या था कि उठ के जाना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था। तो ये एक दिन की बात रही और फिर ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये दूसरे दिन की है। हल्का-सा अच्छा फ़ील हुआ, ज़्यादा नहीं। मैं दवाई लेने भी गई थी इसके बाद और दवाई खाने के बाद मुझे रिलीफ़ मिला थोड़ा-सा। अभी मैं चाय पी रही हूँ, टोस्ट खा रही हूँ। ठंड है यहाँ पर लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप इस तरीके से रहो जिस तरीके से मैं बैठी हूँ। कंबल डाले हुए और शाल लपेटे हुए और स्कार्फ़ बाँधे हुए। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी और ठंड देकर मुझे फ़ीवर आया था और मुझे मतलब ये लग रहा था कि कहीं मतलब कुछ हो ना जाए, डेंगू, मलेरिया ये सब चीज़ें चलती है ना फ़ीवर में, तो वो सब ना हो, इसी बात का मुझे डर था। साथ ही साथ मेरे पेट में बहुत दर्द था, मुझे दस्त भी लगे थे। 2 बार वॉमिटिंग भी हुई थी रात में, वो भी इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। एंड ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये एकादशी के दिन की क्लिप है और देवउठनी एकादशी। हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी कैसे मनाई जाती है वो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मायके में। और ये देखिए मेरे मायके में इस तरीके से गन्ना ले आते हैं, दो दो तो लाते ही हैं, एक नहीं लाते हैं। दो, पाँच, सात जिसे भी लेना चाहो लेकिन दो जरूर लाते हैं और इस तरीके से रखते हैं उनको पट्टे पे। इनका पूजन किया जाता है और पूजन जो है लड़के ही करते हैं, जैसे मेरे पापा करते थे पहले। अब बच्चे इतने बड़े हो गए, अब सबसे छोटा भाई से ही कराया जाता है। तो देखिए मेरे सबसे छोटा भाई है ये, शिवम। अंकित नाम है इसका, सॉरी गलती से शिवम बोल दिया। तो उस उससे राखी, अंकिता, मम्मी सभी लोग हैं, जो जो बताती जा रही हैं वही करता जा रहा है। अब वैसे भी लड़कों को ज़्यादा नहीं समझ होती कि क्या क्या करे क्या क्या नहीं। और सभी के लड़कों की बात नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कमेंट पे भरोगे आप लोग कि सब ऐसे नहीं होते। मतलब नहीं होते, जिनको नहीं पता होता उनको तो बताया जाता है। इस तरीके से जल डालो, फिर उनको हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत ये सब कुछ डालो, लगाओ, पूजन करो। तो वही है मेरा भाई यहाँ पर पूजन कर रहा है। और हमारे ससुराल में मंडप टाइप का बनाकर किया जाता है, वो थोड़ा अलग होता है। मतलब पूजा यही होती है, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हर जगह हर घर की अलग अलग ही पूजा विधि विधान होती है। आप लोग बताइए कैसे करते हो? हमारे यहाँ सिंघाड़े और गन्ने की पूजा की जाती है पट्टे पे इस तरीके से रखकर और घी गुड़ से इनको भोग लगाकर पूजा की जाती है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या मतलब होता है। आज खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी है, तो आप सभी को अ, खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ देवउठनी एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से देवता उठ गए हैं और मतलब आज के दिन से हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब से शादी ब्याह अच्छे कार्यक्रम मतलब शुरू हो सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन बिना पंडित को पूछे हुए भी शादी भी रख लेते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी वाले दिन आप शादी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है, ये एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, बहुत ही पवित्र दिन है। तो इसमें शुभ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह है, वो मेरा भाई है वो कर रहा है।
और गाइज़ ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये तीसरे दिन की है। इस दिन मैं थोड़ा-सा अच्छा फ़ील की और मैं उठ के अपने बिस्तर भी तय लगा रही हूँ। अदरवाइज़ रोज़ मेरी हालत इतनी थी कि मैं कुछ नहीं करती थी, ये सब राखी, अंकिता ही कर रही थी। घर का काम तो वो करती है, साथ ही साथ मेरा भी एक्स्ट्रा काम कर रही थी। और जितने दिन मैं रही ना, उतने दिन मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े ना मैंने धुले ही नहीं, मेरी मम्मी ने ही धुले हैं सारे कपड़े। मतलब मायके आकर क्या आलस आता है, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं जो भी काम कर लूँ थोड़ा-मोड़ा तो कर लूँ अलग अदरवाइज़ मेरे सारे काम मम्मी ही कर रही थी, यहाँ तक कि राखी भी बच्चों को सँभाल रही थी, नहलाने-धुलाने से लेकर। तो आज थोड़ा ठीक फ़ील हो रहा था, तो मैंने आज की भी दवाई थी वो भी खाई थी और उसके बाद अभी मैं अपना बैग-वैग सेट कर दे रही हूँ और फिर नहाने चली गई, नहाकर आ गई हूँ मैं अभी और बस अब समय आ गया है जाने का, तो मुझे बैग वग़ैरह भी पैक करना है। बहुत बुरा लगता है जब आप थोड़े दिन के लिए आओ और फिर बीच में बीमार भी पड़ जाओ, तो कैसा फ़ील होता है वो जो मायके जाती हैं ना लड़कियाँ, उसके बाद आना होता है वापस उनको ही पता है। और ये देखिए तैयार होकर मैं आ गई थी किचन की तरफ और चाय बनाई राखी ने बढ़िया-सी, तो यहाँ पे मैं चाय अदरक वाली, काली मिर्च भी डली हुई बढ़िया-सी चाय पी रही हूँ। ये देखो आध्या की मस्ती, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी नहला दो, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन अभी मैंने बोला थोड़ा धूप निकल आए फिर नहाओ। और यहाँ पे टोस्ट आ गया है, कह रहा है दक्ष कि टोस्ट तो अच्छा नहीं है और ये कुछ दिखा रहा है मोबाइल में कुछ दिख रहा है इसमें पीछे का, तो वही कुछ बता रहा था मुझे। तो बस यहाँ पर मैं हूँ, राखी, अंकिता हम सभी लोग बैठे हुए हैं। राखी किचन में ही है और मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ, आँखें देख रही हूँ कैसी हो गई है। आँखें हल्की-हल्की सी खुल रही हैं, थोड़ी-सी आज शक्ल पे रौनक दिख रही है, थोड़ा तैयार हुई हूँ ना इसलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज तीसरा दिन है, मैं आज आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ और 2 दिन मैं बिल्कुल हालत में नहीं थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँ। 2 दिन मैं बस बिस्तर पे पड़ी रही। पहला दिन का जो क्लिप आपने देखा जिसमें मैंने रानी कलर का सूट पहना हुआ था, बस उतनी सी क्लिप सूट की, सारा दिन मेरा पता नहीं कहाँ चला, मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया, ऐसी पड़ी रही। नेक्स्ट डे दूसरे दिन जब मैंने दिखाया वो सब, मैं नहा धो के तैयार होके मतलब कैप लगाकर चाय पी रही थी कंबल लपेटे हुए। उस दिन मैं दवाई लेने गई थी यानी कल, और उसके बाद आज है वो तीसरा दिन जब मैं आप लोगों से दवाई वगैरह खाने के बाद थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है वापस अपने घर जाने का, तो बस मायके का सफ़र यहीं तक का था। अब अपने घर जाना है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, बच्चे की पढ़ाई है, आधे का एग्ज़ाम है, बस यही सब चीज़ें देखनी है। मैं आ गई तो घूम लिया, पता चला कि मौका ही नहीं मिल पाता है आने का। अब मेरा आने का कब होगा मुझे नहीं पता, तो अपना घर संभालना है। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि जब आप कुछ दिनों के लिए आओ और 3 दिन 4 दिन बीमारी में चले जाएं पड़े पड़े, तो बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है कि इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई। अब क्या कर सकते हैं, किसी को पता थोड़ी ना होता है कब बुखार आ जाए कब क्या है। मुझे ना फीवर हुआ, कोल्ड हुआ और दस्त हुए, साथ ही साथ पैरों में इतना दर्द था कि मैं उठ के चल भी नहीं पा रही थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं व्लॉग क्या बनाती, कुछ था ही नहीं बनाने के लिए और मैं बोल ही भी नहीं पा रही थी कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, बातें करूँ। तो आज थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, मेरा ज़ुकाम में भी थोड़ा सा आराम है। अब 2 दिन तो बिल्कुल पड़े हुआ बिस्तर में पड़े-पड़े हो गया, तो थोड़ा तो ज़ुकाम में आराम मिलेगा ही। मुझे ठंड सी लग गई थी क्योंकि मैं स्वेटर तो लाई नहीं थी और यहाँ पे स्वेटर मैं पहन भी नहीं रही थी। मुझे पता था ठंड है फिर भी नहीं पहन रही थी, लेकिन फिर अब ऐसी हालत हो गई तो स्वेटर कंबल सब लेना पड़ा, सब लपेटना पड़ा, ऐसी हालत हो गई। तो गाइस अब मैं अपने घर वापस जाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ, बता दूँ। मेरे मायके के ब्लॉग को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और व्यूज़ की बात नहीं करूँगी, बात करूँगी आपके कमेंट की। अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया। बस एक चीज़ की कमी है कि कुछ लोग बिना पूरा वीडियो देखे बिना ही कमेंट कर देते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, तब मुझे भी अच्छा लगा करेगा और आपको भी सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर आप क्वेश्चन कम किया करेंगे और कुछ एडवाइस वगैरह भी दिया करेंगे। लच्छू बस कर, सबको बाय बोल दो। तो आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
ऐसे ही प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।